हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 40 सेमी। परिमाप इसका दे दिया है 40। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप दे दिया है 40 सेमी। ठीक। आधार भुजा क्या होगा? किसको पूछा है? आधार भुजा। किसको पूछा है? आधार भुजा को पूछा है, जबकि समान भुजा जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो दे दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए देखिए, हमको निकालना कौन सा है? आधार भुजा निकालना है। तो आधार भुजा यानी जो बराबर नहीं है, आधार वाला भुजा निकालना है। तो ध्यान से समझना है पब्लू संतो। तो आधार भुजा जब भी निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? परिमाप माइनस 2 गुणे समान भुजा। समान भुजा। ठीक है जी। बस क्या कर दोगे? परिमाप इधर लिख लो 40 और समान भुजा कितनी है? 10 है, तो 2 गुणे 10 तो 40 और वो 10 है तो 10 दूना के 20 यानी 20 घटा दोगे तो कितना आएगा? 20 सेमी है तो 20 सेमी आंसर हो गया। ये आपका तो 20 सेमी कौन है? ये है ऑप्शन। ठीक। तो ये आ गया आपका कौन सा? आधार भुजा यानी जो समान नहीं है वो। अब दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 35 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजा क्या होगी? जबकि आधार भुजा 5 सेमी है। आधार भुजा कितना है? 5 सेमी है। एक ऑप्शन इसमें, चलो ठीक है। चलिए, तो हमें निकालना क्या है? बराबर भुजा ज्ञात करनी है। बराबर भुजा, तो ध्यान देना, बराबर भुजा जब निकालना हो, बराबर भुजा, तो हम क्या करेंगे? परिमिति। परिमिति यानी परिमाप में से क्या कर देंगे? आधार भुजा यानी जो समान नहीं है, आधार भुजा को क्या कर देंगे? घटा देंगे और फिर बटे 2। ठीक है, तो ध्यान देना, परिमिति कितना है? 35 है और ये कितना आधार भुजा? 5 है। तो 35 में 5 से घटा देकर 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा? 35 में 5 घटाओगे तो 30। 30 बटे 2। अब 2 से क्या कर दो? इसको कटा दो। तो 2 से जब 15 कटाओगे तो कितना है? 30 कटाओगे तो कितना आएगा? 15 सेमी। कितना है आंसर? 15 सेमी। देखो कौन सा आंसर है? सी वाला ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिमाप में कह रहे क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 80 सेमी है। समद्विबाहु त्रिभुज है, परिमाप उसका दिया है पेरीमीटर कितना? 80 सेंटीमीटर। तो समान भुजा क्या होगी? पूछा क्या है? जो समान भुजा है ना वो बताइए आप। जबकि आधार वाली भुजा दे दिया है कितना? 10 सेमी। तो देखो, मैंने बताया था कि जब समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। आधार भुजा जब होती है निकालनी तो समान भुजा दिया होगा और परिधि दिया, परिमाप दिया होगा। तो समान भुजा में 2 से गुणा करके परिमाप में से घटा देते हैं। लेकिन जब समान भुजा पड़े पूछे तो क्या करेंगे? इस 10 को इसमें घटा करके आधा कर देंगे। तो 10 जब घटाओगे 80 में तो आएगा कितना? 70। और 70 का आधा 35 आंसर हो गया। देखिए कितना जुबान से आंसर हो गया है ना जी। लेकिन जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या? क्या पूछा भैया? समान भुजा। तो समान भुजा लिखोगे समान भुजा। तो इसको ध्यान दो भैया, समान भुजा परिमाप माइनस आधार भुजा। आधार भुजा, ठीक है, आधार भुजा बटा 2 है। तो आधार परिमाप क्या है भैया? 80 है। 80 में क्या कर देंगे? 10 घटा लेंगे फिर बटे 2। कितना आएगा भैया? 70। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग का मतलब 35। आधा 35 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत आसान है, समझ आया। तो इसमें नहीं सोचना है, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, अगर समान भुजा पूछे तो बस इसको घटाओ, तुरंत आधा कर लो। तो 10 घटेगा 80 में 70 और 70 का आधा 35 आंसर। समझ में आया ना डायरेक्टली कैसे मैंने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है तथा त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 90 सेंटीमीटर। क्या दिया है? परिमाप कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर दे दिया। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम आपको बहुत शानदार ट्रिक ऑप्शन से बता देंगे अभी, लेकिन चलिए पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, जब भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो, यह नहीं बताया कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये अलग अलग अनुपात है या जो भी हो, बताया नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, अनुपात दे दिया हो। तो ये 90 होता है ना, परिधि दिया हो, परिधि मतलब परिमाप दिया हो, तो भुजाएं निकालनी हो, तो भुजाएं जब निकालनी हो तो क्या करोगे? 90 ऊपर लिखोगे भैया, इन सब को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ठीक, अब क्रम से भुजा से गुणा करोगे। भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। पहला भुजा का है? 2 है, आई 3 है, आई का है? 4 है। 2 3 5 और 4 9 हुआ ना ये पूरा। तो 9 से ये 90 कटेगा कै बार में? 10 बार में। 10 से गुणा करो 2 में कितना आएगा? 20। 10 का गुणा 3 में करेंगे कि 30, और 10 का गुणा 4 में करेंगे 40। ये आंसर हो गया मेरा। सभी भुजाएं निकल गई। देखो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है 20 30 40। 20 30 40 है ना, ये आंसर हो गया। तो समझ आया मैंने क्या बताया? जब त्रिभुज हो, उसका भुजाओं का अनुपात दिया हो, परिमाप दिया हो, तो 90 ऊपर लिखेंगे, अनुपात को जोड़ करके इसमें भाग करेंगे, क्रम से इसमें सब में गुणा कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा। तो मैंने समझाया आपको, यही चीज दिमाग में आप कर सकते हो। ये जब समझ गए तो आपको दिमाग में आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बेसिक रूल लेकर के चलोगे तो अनुपात, माना इसका अनुपात 2x 3x 4x, तो ये सॉल्यूशन बेसिक रूल होता है। ये 2x 3x और 4x, ये बेसिक रूल होता है। परिमाप दे दे तो ये देखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? 90 के बराबर। तो देखो 4 3 7 2 9, 9x बराबर 90। तो x बराबर 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भैया? भाग होगा। तो 9 से 90 कै बार में कटेगा? 10 बार में, यानी x का मान आ गया 10। तो इस 10 का इसमें गुणा करेंगे, 2x बराबर 2 गुणे 10, 20 सेमी। ठीक, 3x यानी 3x का मतलब 3 गुणे 10, 30 सेमी। अब एक तीसरा लिखना है हम, तो 4x यानी 4 गुणे 10 बराबर 40 सेमी। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने ये भी निकाला तरीका ये बेसिक रूल से। थोड़ा इसमें लिखना पड़ता है, तो हमने बेसिक रूल बताया और ट्रिक से बताया, तो ट्रिक से जुबान से ही आप कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।